मैं डायटिशियन दृष्टि भोज। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो आज का टॉपिक है पीसीओडी एंड पीसीओएस। तो व्हाट इज पीसीओडी एंड पीसीओएस? पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज एंड पीसीओएस मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसे होता है, ये क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो कैसे जो जो पीसीओडी पीसीओएस वाले पेशेंट होते हैं वो कैसे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं और उनको कैसे पता चलता है कि उनको ये डिसीज़ है विदाउट एनी टेस्ट, और इसको क्योर कैसे किया जाता है। तो ये सारी बातें हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लास्ट तक ये पूरा वीडियो देखें। और ये अभी साइंटिफिकली और अभी रिसर्च में ऐसा प्रूव हुआ है कि इंडिया में 90% गर्ल्स एंड वुमेन को पीसीओडी पीसीओएस होता है। जी हाँ, ये वुमेन के रिलेटेड एक डिसीज़ है। यानी कि पीसीओडी और पीसीओएस मीन्स आपके जो ओवरी वाला जो एरिया होता है, वुमेन का जो ओवरी वाला जो एरिया होता है उसके अंदर ये डिसीज़ होता है। यानी कि ओवरी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी गांठें होती है और ये जो ग्रैप्स होती है वैसे झुमके में होती है, और कई जगह पे होती है, कहीं पे नहीं होती है, और किसी को पूरा जो ओवरी है वो दोनों ओवरी में पूरा सिस्ट भर जाता है, उसको गांठें भी कहते हैं। तो ये ऑपरेशन से भी क्योर किया जा सकता है। लेकिन जो पीसीओडी पीसीओएस जो डिसीज है वो 100% क्योर नहीं होता है। कोई भी डॉक्टर आपको गारंटी नहीं देता है या फिर कोई भी गायनिक आपको गारंटी नहीं देता है कि ये पूरी लाइफ टाइम आपका क्योर होगा। अगर आपने मेडिसिन से उसको क्योर किया है तो आफ्टर सम ईयर्स, थोड़े सालों के बाद आपको फिर से भी ये हो सकता है। लेकिन उसको 100% क्योर किया जा सकता है थ्रू आयुर्वेदा एंड थ्रू योर लाइफ स्टाइल। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, है ना। तो पीसीओडी एंड पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो उसके डिसीज होते हैं अगर आपके बहुत बाल झड़ते हैं, बहुत ही बाल झड़ते हैं विदाउट एनी रीज़न, आप सब कुछ अच्छा चल रहा है और आपके एकदम से बाल बहुत ही झड़ जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि मुझे कुछ बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है। यानी कि आपके जो हार्मोन है वो बहुत ही इनबैलेंस हो जाते हैं, बहुत ही फ्लक्चुएट होते हैं और आपके हेयर लॉस होने चालू हो जाते हैं। आपके अनवांटेड जो ये एरिया है वहाँ पे आपको अनवांटेड हेयर उगना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि जो मेल को होता है वैसे हेयर आपको यहाँ पे आते हैं। आपने कई लेडीज़ को देखा होगा कि यहाँ पर हेयर होते हैं, यहाँ पर होते हैं, या फिर ब्रेस्ट के बीच में होते हैं कई बार, या फिर यहाँ पे बॉडी में नॉर्मल से हेयर ग्रोथ ज़्यादा होते हैं लाइक अ मेल। फिर आपका जो हॉर्मोन्स होता है वो मेल का एक हॉर्मोन्स होता है वो फीमेल के अंदर भी आने लगता है, यानी कि वो भी क्रिएट करने लगता है उसका बॉडी मेल का हॉर्मोन्स। तो भी आपका जो अनवांटेड हेयर है वो आने लगते हैं, यहाँ पे चीन पे, यहाँ पर अपर लिप्स पर आते हैं, या फिर कहीं पर यहाँ पर भी आ जाते हैं। फिर ये जो एरिया है आपका वो ब्लैकिश होने लगता है। कई वुमन का, कई गर्ल्स का हमने देखा होगा कि ये जो पूरा गोरा गोरा है यहाँ पे काला काला आ जाता है। तो ये भी एक सिम्टम्स है आपका कि आपको पीसीओडी और पीसीएस हो सकता है। फिर आपका जो एब्डोमिनल जो एरिया है, टमी का एरिया है, वो एकदम से फूल जाएगा या बहुत ही बड़ा होगा। ये कमर के एरिया जो रिलेटेड है वो पीसीओडी पीसीओएस से ही है। तो कोई लेडीज एकदम से सिमेट्रिकल बॉडी है लेकिन उसका ये भाग बहुत ही ज़्यादा है या फिर बहुत ही मोटी है, वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट है, तो भी उसको पीसीओडी और पीसीओएस हो सकता है। नेक्स्ट उसका सिम्टम्स ये है कि अगर वो ओवरवेट भी है और उसका पीरियड इरेगुलर, यानी कि उसका 1 वीक भी पीरियड ज़्यादा लेट होता है, या फिर 3 मंथ्स भी नहीं आता है, 6 मंथ्स नहीं आता है। मेरे एक दो ऐसे क्लाइंट हैं जिनका 10 मंथ्स से भी पीरियड नहीं आता था, फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ तो पीरियड अभी एकदम से रेगुलर है। लेकिन ये एक सिम्टम्स है, अगर आप अवेयर रहना कि अगर लेडीज़ लोगों का पीरियड थोड़ा सा भी लेट आता है तो आप वेट करना कि दूसरे मंथ भी ऐसा होता है, तीसरे मंथ भी ऐसा होता है, यानी कि एवरी मंथ अगर साइकिल आपकी है वो लेट आती है तो प्लीज़ आप टेस्ट करवाएं, या फिर आप अच्छे से परहेज करें, डाइट फॉलो करें और अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे से स्मूथ कर दें, ठीक है। और एक रीज़न हो सकता है अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपके जो सारे रिपोर्ट नॉर्मल है और आप अगर कंसीव नहीं कर पा रहे, तो ये भी आपका एक रीज़न हो सकता है कि ओवरी के अंदर आपका सिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन से भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम नेचुरल विदाउट एनी ऑपरेशन और गारंटी से ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली डाइट। यानी कि डाइट मीन्स हेल्दी फूड, जो हम घर का खाना खाते हैं। लेकिन जो पीसीओडी और पीसीओएस वाले जो पेशेंट होते हैं उनको कुछ फूड जो है वो मना है। फॉर एग्जांपल वीट, गेहूं है, वो पीसीओडी और पीसीओएस वाले बिल्कुल नहीं खा सकते।
तो क्या खाना है, तो वो एक टॉपिक हम अलग लेके आएगी, क्या खाना है नहीं खाना है। लेकिन मैं ऊपर ऊपर से बता सकती हूँ कि आप वीट नहीं खा सकते, और मिल्क मिल्क की सारी प्रोडक्ट आप बंद कर दीजिए, बिकॉज ये हार्मोन से रिलेटेड एक रोग है, डिसीज है। तो उसको क्योर करने के लिए हमें मिल्क नहीं लेना है। तो अगर आप मिल्क बंद करते हैं, मिनिमम 6 मंथ के लिए आप अगर बंद करते हैं, और थोड़ा सा ही आप डाइट फॉलो करते हैं, यानी कि 20% आप डाइट फॉलो करते हैं, और आप 6 मंथ के लिए मिल्क और सारी मिल्क की प्रोडक्ट, यानी कि जो बटर मिल्क है, कर्ड है, श्रीखंड है और चीज़ है, ये सारी चीज़ें आप बंद करते हैं, तो गारंटी से आप 50 to 60% तो क्योर कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये सिम्टम्स होते हैं। फिर आपके बॉडी के अंदर से जो मेल हार्मोन है वैसे आप किसी का आवाज़ जो है वो हैवी हो जाता है, यानी कि जो वुमन का जो आवाज़ होता है वो पतला और सुरीला होता है ना, और मेल का आवाज़ भारी होता है। तो कई लेडीज़ का ऐसा होता है कि मेल जैसा आवाज़ आ जाता है कभी कभी, है ना। तो ये एक सिम्टम्स भी हो सकता है। और एक और सिम्टम्स भी हो सकता है कि कई जो वुमन जो गर्ल्स होती है उसको शुरुआत से पीसीओडी होता है। तो ये एक कैसे होता है कि उनके घर में जो फीमेल लोग होते हैं, यानी कि उसकी दादी है, मम्मी है, मासी है, बुआ है, यानी कि जो भी पापा के साइड से और मम्मा के साइड से कोई भी लेडीज को ये रोग है, तो उनको भी ये हो सकता है। तो अगर किसी को है तो पहले से आप अवेयर रहे, जब भी आप यंग है तब से आप अवेयर है कि किसी को है, तो मदर मदर को है, मौसी को है, बुआ को है, तो आप उसको बताओ। आपकी जो यंग गर्ल है घर में उसको आप बताओ, अवेयर करो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और आप ये जो मैंने गलतियां की आप मत करो, है ना। तो अब ये सिंड्रोम हो गए कि ये चीज़ें होती है, तो आपके अंदर ये पीसीओडी पीसीएस हो सकता है। अब बारे आती है उसको क्योर कैसे करना है ना। तो क्योर कैसे कर सकते हैं हम, तो सबसे पहले आप उस अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी कर दो, यानी कि ये जो पीसीओडी पीसीओएस है वो 100% लाइफस्टाइल डिसीज ऑर्डर है ना। आपके जीन्स में भी आपको मिलता है, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो कोई भी रोग आपको नहीं आ सकता। लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही बकवास है, यानी कि आप बहुत लेट नाइट तक जागते हैं, आप 9-10 बजे उठते हैं, आप कुछ घर में काम या फिर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप एक्टिव नहीं है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है, या फिर आपके जो पीरियड्स इरेगुलर है तो आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप एक्सरसाइज से रिलेटेड भी ये सारी चीज़ें होती है। अगर आप मोटे हैं और आपने वेट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जंक फूड भी खाते हैं, सारी चीज़ें बाहर की बहुत मसाले वाली ऑयली चीज़ें खाते हैं और बॉडी का बिल्कुल से ध्यान नहीं रखते, तो भी आपको ये हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा आप अच्छा कर लीजिए, यानी कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए, 6 बजे 7 बजे, आप 6-7 बजे उठ जाइए। उसके बाद आप थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, हो सके तो आप वॉकिंग फास्ट कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, आप फास्ट एक्सरसाइज कीजिए, और एज पॉसिबल आप जिम जिम के अंदर भी जा सकते हैं। और रिलेटेड टू आप एब्डोमिनल एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप स्टेयरकेस यूज़ कीजिए, यानी कि आप जो दादर है वो उसका यूज़ कीजिए, चढ़ने उतरने में लिफ्ट का यूज़ मत कीजिए। ठीक है, तो आप अर्ली एवरी डे 1 आवर एक्सरसाइज के लिए ज़रूर से निकालिए। अगर अर्ली मॉर्निंग आप 1 आवर नहीं निकाल सकते, तो आप अर्ली मॉर्निंग हाफ एन आवर और इवनिंग के अंदर भी हाफ एन आवर आप निकाल सकते हैं। तो आप डेली 1 आवर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको ऑपरेशन तक नहीं जाना है या फिर आगे और सारी ये बीमारियों के अंदर नहीं जाना है, एक्सरसाइज इज अ मस्ट, बहुत ही एक्सरसाइज इसके अंदर ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज पहले करनी है, उसके बाद आपका आता है डाइट। तो उसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी या फिर यूट्यूब पर डालूंगी, जो पीसीओडी और पीसीएस वाले हैं वो ये डाइट फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो डाइट ही मेजर रखता है कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, कौन सी टी लेते हैं, या फिर आप लंच में क्या खाते हैं, डिनर में क्या खाते हैं, या तो पूरा दिन आप क्या खाते हैं। कल मैंने जो वीडियो लाइव बोला था उसमें मैंने बोला था कि डायरी मेंटेन कीजिए। तो ये पीसीओडी और पीसीओएस वाले पेशेंट के लिए खास है, आप डायरी मेंटेन करो, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखो, आप क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, और एक मेंशन करो आप कौन सी एक्सरसाइज करते हो। ठीक है, डेली अर्ली मॉर्निंग आप वेट चेक करो अपना, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद वॉशरूम जाने के बाद आप वेट चेक करो कितना है, और वो डायरी के अंदर मेंशन करो कि आपका वेट कितना हो रहा है, कितना ग्राम बढ़ रहा है। पीसीओडी और पीसीओएस वाले जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर हार्मोनल बैलेंस इनबैलेंस इतना सारा होता है, इतना फ्लक्चुएट होता है हार्मोन्स, कि अगर पीसीओडी और पीसीएस वाले जो पेशेंट हैं वो 1 किलो भी निकाल देना तो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है, यानी कि उनका वेट गिरता ही नहीं है।
जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो कभी कभी मुझे ऐसा पूछते थे पहले कि मैं बहुत सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ, मैंने बहुत एक्सरसाइज किया, मैंने ये ट्राई किया, मैंने वो ट्राई किया, लेकिन मेरा जो वेट है वो नहीं गिरता। तो जस्ट चेक करो कि आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर चेक नहीं करना है तो आप ये सारे जो सिम्टम्स मैंने बोले वो आप चेक करो कि मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे ये तो नहीं है। तो ये सारी लिस्ट आप चेक करो, अगर है तो आप अवेयर हो जाओ और ये सारी टिप्स को फॉलो करो। और आप देखना 3 to 4 मंथ के अंदर आपके पीरियड इरेगुलर से रेगुलर हो जाएंगे, आपका वेट जो है वो थोड़ा सा बैलेंस होने लगेगा, और ये जो है वो आपके फेस पर दिखेगा। ये जो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज है, आपका डाइट प्लान है, वो आपके फेस पर दिखेगा, एक ग्लो दिखेगा। पहले जो एकने थे वो चले जाएंगे, पिगमेंटेशन चला जाएगा, आपका जो हेयर का जो टेक्सचर है वो अच्छा होने लगेगा, जो पतले लंबे बाल थे वो झड़ते थे वो झड़ेंगे नहीं, वो मोटे हो जाएंगे, यानी कि उनका जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, वो बाउंसी हो जाएंगे, स्किन आपकी अच्छी हो जाएगी। फिर आपका जो अंदर से जो सिस्ट का जो वो धीरे धीरे ब्रेक होना चालू हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं आगे जो भी रेसिपी का वीडियो डालूंगी, जो भी डाइट का वीडियो डालूंगी, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है। ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कैसे होता है। तो मैंने पहले भी बोला कि लाइफस्टाइल के लिए होता है। आपकी लाइफस्टाइल अगर खराब है तो उसको पहले सुधारिए। ठीक है। और अगर आप जंक फूड वगैरह खाते हैं तो वो भी आप प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए, आप हेल्दी चीज़ें खाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। आप सूप है, सलाद है, हेल्दी रोटी सब्जी है वो खाइए, डिनर लाइट लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपको ये धीरे 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 चला जाएगा। मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने वेट लॉस भी किया है, पीसीओडी पीसीओएस क्योर किया है, और अभी वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। कई लोग जो कई मेरे क्लाइंट थे उनको भी मेजर पीसीओडी पीसीओएस था, उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा था डॉक्टर से। तो कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें पिल्स देते हैं, 21 डेज का पिल्स देते हैं, जिससे हमारी साइकिल जो है वो रेगुलर होती है। लेकिन वो हार्मोनल की जो टैबलेट होती है वो हार्मोनल की होती है, वो टैबलेट लेने से ही हमारा साइकिल रेगुलर होता है। अगर आप 2-3 महीने के बाद ये छोड़ देते हैं तो पहले से जब वहाँ थे ना उससे भी ज़्यादा आपकी कंडीशन खराब हो जाती है। तो मेक श्योर आप वैसा ध्यान दीजिए। कोई भी डिजीज है, ऐसा नहीं कि पीसीओडी पीसीओएस है, कोई भी डिजीज आपको छोटा बड़ा कोई भी है तो मेक श्योर आप पहले किचन में से उसका रास्ता ढूंढिए, यानी कि खाने पीने से रास्ता ढूंढिए। आप खाने पीने से जो शरीर में जो गंदगी जमा है और जो रोग है उसको रिवर्स कर सकते हैं हम। ठीक है। तो ये सारी मुझे बातें बतानी थी। और अगर आपको मेरा जी वीडियो जो है वो आपको लगता है कि ये अच्छा है और आपको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, या फिर किसी घर में किसी मेंबर को पीसीओडी पीसीओएस है, अगर आपके फ्रेंड को है तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिएगा। मेरी जानकारी अगर उसको काम आ गई तो मैं बहुत ही खुश होगी। मेरा यूट्यूब पर भी वीडियो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। तो अगर अब हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.